नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार प्रसार यानी कि फायदे के लिए एक मूवी बनवा दी, लेकिन दोस्तों अब भारतीय सेना खतरे में आ गई है, भारत खतरे में आ गया है और भारतीय एजेंट खतरे में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नादानी ने आज हमारे देश को खतरे में डाल दिया है, हमारे एजेंटों को खतरे में डाल दिया है। इसी बात को लेकर आज कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। दोस्तों, बात यह है कि भारतीय सेना अदालत में घुस गई है। भारतीय सेना अदालत में जाकर के ऐसी ऐसी बातें भारतीय सेना ने बताई जिसको लेकर के देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। दोस्तों, एक बार फिर मोदी सरकार ने देश को खतरे में डाल दिया है। हम लोगों को मालूम है कैमरा जीवी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। मोदी जी ने एक पिक्चर बनवाई है, नाम धुरंधर है। आप सभी लोगों ने मूवी देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़ चढ़कर दिखाया गया है, यानी कि ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट पीएमओ से तैयार की गई है। ये मूवी भाजपा ने ही बनवाई है, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने इस मूवी का जमकर प्रचार किया। लेकिन आज ये मूवी हमारे देश के लिए खतरा पैदा कर देगी। आज ये मूवी हमारे जवानों की गुप्त सूचनाओं को लीक कर देगी, हमारे एजेंटों के लिए खतरा बढ़ा देगी। शायद हमने कभी सोचा नहीं था। मोदी जी कृपया ऐसा ना करें। आप मूवी बनवाइए ठीक है, लेकिन ऐसी मूवी मत बनवाइए जिससे देश खतरे में पड़ जाए। और आज मोदी जी ने धुरंधर बनवा करके देश को खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं ना, खबर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, लिखा भी है, धुरंधर 2 से खतरे में भारतीय एजेंटों की सुरक्षा, जवान की याचिका पर हाई कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगा जवाब। जरा देखिए, मोदी सरकार को नोटिस जारी हुआ है। क्यों? क्योंकि सेना का जवान कहां, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद सेना के जवान ने कहा कि भारतीय एजेंटों की सुरक्षा खतरे में आ गई है। यानी कि हम लोग मिशन पर जाते हैं, हमारे एजेंट मिशन पर जाते हैं, अन्य अन्य देशों में जाते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि भाई वो भारतीय एजेंट आ रहा है, ठीक है, अगर सूचना लीक हो जाए और लोगों को भारत की कुछ गुप्त चीजें पता चल जाए कि भारतीय एजेंट कैसे कैसे काम करते हैं, क्योंकि धुरंधर में यही दिखाया गया है ना, रणवीर कपूर एक एजेंट ही था ना, और वो एजेंट कैसे दूसरे देश में रहकर के कैसे वहां पर तहलका मचा रहा है, ठीक है। उससे लोगों को बड़ी जानकारी मिल गई, हमारे दुश्मन देशों को, जिससे हमारे जो भारतीय एजेंट हैं जो विदेश में हैं या अन्य किसी देश में अपना सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, वो किसी मिशन पर हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार के लिए मूवी तो बनवा दी, लेकिन अब एजेंटों को बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, धुरंधर 2 पर सेना की जानकारी लीक करने का आरोप, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जांच करने को कहा है। एसएसबी जवान ने याचिका दायर की। जरा यहां पर देखिए, धुरंधर 2 पर सेना की जानकारी लीक करने का आरोप लगा है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि धुरंधर 2 के जरिए सेना की कुछ गुप्त जानकारी लीक कर दी गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी मूवी बनवा रहे थे तो उन्होंने खुली छूट दे दी डायरेक्टर्स को या फिल्म मेकर्स को कि जाइए, जो भी पूछना है पूछिए, जाइए जो पूछना पूछिए। भाई, कुछ गुप्त चीजें होती हैं जो नहीं बताई जाती पब्लिक को या किसी को नहीं बताई जाती। अथॉरिटी की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने फिल्म मेकर्स को सारी अथॉरिटी दे दी कि जाइए जो पूछना है, जो भी आर्मी चीफ है या फिर कोई भी बड़ा पद पर बैठा हुआ अधिकारी है। मूवी ऐसे नहीं बनती है, जानकारी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो फिल्म मेकर्स ने शायद कुछ जानकारी सेना से ली, कुछ गुप्त जानकारियां ली, और शायद अब वो जानकारियां लीक की जा रही हैं, जिससे हमारे एजेंटों की जान खतरे में पड़ गई है। अब दोस्तों, ये कहा गया कि धुरंधर 2 पर यह आरोप लगा कि सेना की जानकारी लीक किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा भी है, मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यूज माफी चाहूंगा, कुछ बड़े मीडिया चैनल्स ने भी खबर छाप दिया है और खबर छापने के बाद चारों तरफ से हाहाकार मचा है। यह कहा जा रहा है कि इस फिल्म को ही बैन कर दिया जाए। देखिए, लिखा है, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 कानूनी विवाद में घिर गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी को फिल्म के खिलाफ लगी याचिका की जांच करने के निर्देश भी दे दिए हैं। लिखा भी है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के एक जवान ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि फिल्म में सेना के ऑपरेशन से जुड़ी गुप्त जानकारियां दिखाई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है भाई, जिस तरीके से कुछ गुप्त जानकारियां हैं उस फिल्म में दिखाया गया है कि हमारे एजेंट कैसे काम करते हैं। धुरंधर 2 में एजेंट के तौर पर रणवीर सिंह थे ना,
वो कैसे काम करते हैं, हमारे एजेंट कैसे काम करते हैं, यानी कि सारी चीजों को दिखा दिया गया है, जिससे जो हमारे दुश्मन देश हैं वो सतर्क हो गए हैं कि भारतीय एजेंट ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, भारतीय एजेंटों की क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या पहचान है, दुश्मन देश अब पहचानने लगे। एक फिल्म ने हमारी सेना को खतरे में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया गया है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही जवाब देंगे, सटीक जवाब देंगे, क्योंकि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय सेना को खतरे में डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हिसाब से सेना का जवान पहुंचा है अदालत में और पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले की जांच करवाएंगे। लेकिन अब जांच कैसे करवाएंगे ये पता नहीं। देखिए लिखा भी है, मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखा है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 कानूनी विवाद में घिर गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को फिल्म के खिलाफ लगी याचिका की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के एक जवान ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि फिल्म में सेना के ऑपरेशन से जुड़ी गुप्त जानकारियां दिखाई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां पर देखिए साफ साफ खबर में लिखा है, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी को इस याचिका पर विचार कर फैसला लेने को कहा है। अब देखना ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। वैसे भी सेना के जवानों को, भारतीय एजेंटों को खतरे में तो डाल ही दिया है। भाई ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जो देश के लिए खतरा बन जाए। लेकिन मोदी जी को क्या है, अतीक अहमद को दिखाना था, अपनी नोटबंदी का प्रचार करना था, अपने फैसले का प्रचार करना था, अपने आप को फिल्म में दिखाना था और दिखाया भी गया है। मोदी को ऐसा नहीं दिखाया नहीं गया, दिखाया भी गया है। ठीक है, अपने प्रचार प्रसार के लिए मोदी जी ऐसा कर देंगे, शायद कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों वक्त आ चुका है कि ऐसी फिल्मों को बैन किया जाए। ऐसी फिल्में जो सरकार के इशारे पर बनती हो, ऐसी फिल्मों को तुरंत बैन कर दिया जाए, क्योंकि सरकार अगर अपने हिसाब से बनवाएगी तो अपनी तरह फिल्मों को बनवाएगी। अब सरकार को शायद मालूम नहीं कि देश की रक्षा कैसे होती है, सुरक्षा कैसे होती है, और फिल्म में ऐसे ऐसे ऑपरेशन दिखाए गए हैं। भाई सूचना तो लिखी हो गई। हमारे एजेंट जो इस समय अलग अलग देशों में हैं किसी मिशन पर, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये मोदी सरकार है। विपक्ष लंबे समय से कह रहा है, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो विपक्ष ने कहा कि ये देश के लिए खतरा है। इसमें तो भाजपा का प्रचार किया गया है, भाजपा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और बताया गया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है, अब देखते हैं क्या जवाब मोदी सरकार कोर्ट में देती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।